हेलो एवरीवन, प्रीवियस क्लास में हमने स्टेबलाइजिंग इंटरेक्शंस को पढ़ा था। आज हम बायोकेमिस्ट्री यूनिट के एक नेक्स्ट लेसन बायोफिजिकल केमिस्ट्री को पढ़ते हैं। इस चैप्टर के अंदर दो टॉपिक आएंगे। पहला टॉपिक आएगा पीएच और सेकंड टॉपिक आएगा बफर। सबसे पहले हम पीएच को पढ़ेंगे और उससे रिलेटेड क्वेश्चन भी पढ़ेंगे। तो पीएच के बारे में है, पीएच को जब डिनोट किया जाता है तो पी को छोटा लिखा जाता है और एच जो होता है वो कैपिटल लेटर में बड़ा लिखते हैं। तो ये पीएच को इस तरह से डिनोट करते हैं। उसके बाद इसकी फुल फॉर्म होती है पोटेंस ऑफ हाइड्रोजन, या अपन कह सकते हैं कि पोटेंस ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन इज कॉल्ड पीएच। यहाँ पर पीएच की एक इक्वेशन होती है, पीएच इज इक्वल टू -log10 मोलर कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयंस। ये है जो ब्रैकेट में है, ये हाइड्रोजन आयन की मोलर सांद्रता को रिप्रेजेंट करते हैं इसके अंदर। इसके बाद इसी इक्वेशन के बेस पे इसकी एक डेफिनेशन होती है, द नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन इज कॉल्ड पीएच। हाइड्रोजन आयन के नेगेटिव लॉगरिथम को पीएच कह देंगे। इसी इक्वेशन के बेस पे कि हाइड्रोजन आयन के नेगेटिव लॉगरिथम को हम पीएच कहेंगे। इसके बाद एक और डेफिनेशन है, द कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयंस इन ए सॉल्यूशन इज कॉल्ड इट्स पीएच। किसी भी सॉल्यूशन में कितने हाइड्रोजन आयंस हैं या हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन कितनी है, वही उस सॉल्यूशन की पीएच कहलाएगी। उसके बाद पीएच इज मेजर्ड बाय पीएच स्केल। पीएच स्केल के द्वारा पीएच को मेजर किया जाता है। पीएच स्केल का एस्टेब्लिशमेंट जोरेंसन नामक साइंटिस्ट ने किया था। पीएच स्केल जो होती है उसके अंदर 0 से लेकर 14 तक के डिजिट्स होती है, जिसमें से 0 से 7 तक के सारे सॉल्यूशन जो 0 से 7 तक की पीएच शो करेंगे वह सारे के सारे एसिडिक होंगे। उसके बाद जो 7 से 14 तक की पीएच शो करेंगे वो सारे बेसिक या एल्कलाइन कंडीशन में रहते हैं, और जो सॉल्यूशन pH 7 शो करेंगे वो न्यूट्रल होते हैं। इसका एक एग्जांपल है प्योर वाटर, जिसकी pH 7 होती है। यहाँ पर एसिडिक कंडीशन में जो रहते हैं इसके एग्जांपल्स हैं, जैसे HCl है जो गैस्ट्रिक जूस में होती है, HCl के बाद यूरिन है, सलाइवा है, ये सारे एसिडिक कंडीशन में है। गैस्ट्रिक जूस के एंजाइम जैसे पेप्सिन, रेनिन, लाइपेज, एसिड फोस्फेटेज, ये जो एंजाइम्स हैं ये एंजाइम भी एसिडिक पीएच शो करते हैं। इसके बाद न्यूट्रल का प्योर वाटर हो गया। यहाँ पर बेसिक या एल्कलाइन पीएच शो करने वाले सॉल्यूशंस में से पहला आता है ब्लड और सेकंड आता है साइटोप्लाज्म। ब्लड की पीएच भी 7.4 होती है और साइटोप्लाज्म की पीएच भी 7.4 होते हैं, दोनों ही बेसिक कंडीशन में रहते हैं। उसके बाद इंटेस्टाइनल जूस, पेनक्रेटिक जूस और बाइल जूस, ये तीनों ही अप्रोक्सीमेट 8 के बराबर पीएच शो करेंगे, तो ये भी बेसिक या एल्कलाइन होते हैं। अब कोई भी सॉल्यूशन एसिडिक है तो क्यों है, न्यूट्रल है तो क्यों है, एल्कलाइन या बेसिक है तो क्यों है, क्योंकि यदि वह एसिडिक होगा तो उसके अंदर हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी, और यदि वह बेसिक होगा तो उसके अंदर OH हाइड्रोक्सिल आयन की कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी। यदि वह न्यूट्रल होगा तो उसमें हाइड्रोजन आयंस और OH आयन की अमाउंट बराबर होगा, तो वह न्यूट्रल कंडीशन में रहता है। यहाँ बेसिक पीएच हाइड्रोक्सिल आयन की वजह से, हाइड्रोजन आयन की वजह से एसिडिक पीएच आती है, दोनों इक्वल होंगे उस सॉल्यूशन के अंदर, तो वह सॉल्यूशन न्यूट्रल कहलाएगा। जैसे एग्जांपल में प्योर वाटर है। अब क्वेश्चन इस तरह से आते हैं, जैसे एटम के अंदर क्वेश्चन था कि आइसोबार्स होते हैं, वो आइसोबार में डिफरेंसेस क्या होते हैं। आइसोबार्स में न्यूट्रॉन्स का डिफरेंस मिलता है। नेक्स्ट इस्टेब्लिशमेंट, जैसे उसके बाद मैंने स्टेबलाइजिंग इंटरेक्शन पढ़ाई थी, उसके अंदर क्वेश्चन इस तरह से पूछा जाता है कि जो मैच करने वाले क्वेश्चन आते हैं, मैच में एक तरफ आपको बॉन्ड्स के नाम दिए होते हैं, एक तरफ उनकी बॉन्ड एनर्जी दी होती है, तो आप बॉन्ड एनर्जी को पता इस तरह से लगा सकते हो कि जो बॉन्ड ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा उसकी बॉन्ड एनर्जी भी ज़्यादा होगी। तो स्ट्रॉन्ग से वीक का मैंने एक सीक्वेंस बताया था प्रीवियस क्लास में, तो आप बॉन्ड एनर्जी को पता कर सकते हो, तो उनको मैच कर सकते हैं कि कोवेलेंट बॉन्ड होगा तो बॉन्ड एनर्जी उस सेकंड वाले कॉलम में सबसे ज़्यादा जो बॉन्ड एनर्जी दे रखी है वो कोवेलेंट बॉन्ड की होगी, उससे जो वीक होगी वो आयनिक बॉन्ड की होगी, उससे कम वाली हाइड्रोजन बॉन्ड की होगी, उससे कम वैन डर वाल्स फोर्स की होगी, उससे कम होगी जो हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन की होगी। तो उस तरह से बॉन्ड एनर्जी से क्वेश्चन आते हैं। और यहाँ पर पीएच से क्वेश्चन आता है कि किसी सॉल्यूशन की पीएच माना कि 9 है,
9 pH है तो उसकी हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन कितनी है, तो सिंपल से इससे इस इक्वेशन से आप पता कर सकते हो। तो उसके अंदर हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन हो जाएगी 10⁻⁻⁹ m। ये बस सिंपल सा आंसर है। यदि pH 10 है उसकी तो उसके अंदर हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन कितनी हो जाएगी 10⁻⁻10 m। ये इसी तरह से एक ही क्वेश्चन ज़्यादा बार रिपीट हुआ है। तो ये हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन को पता करने के लिए ये इक्वेशन दी गई है। इसके बाद हम बफर को पढ़ेंगे। बफर की डेफिनेशन याद करने से पहले अपने को कुछ समझना होता है कि जैसे कोई भी एसिड है तो ये हमें पता है कि हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन ज़्यादा है इसके अंदर। अब आप किसी एसिड से हाइड्रोजन आयन को निकाल देते हो तो वह बन जाता है कॉन्जुगेटेड बेस। मतलब बेस है लेकिन बेस अभी उसके अंदर हाइड्रोक्सिल आयन के अमाउंट ज़्यादा नहीं है। तो यहाँ पर एसिड में से हाइड्रोजन आयन को निकाल दिया जाए तो बनेगा कॉन्जुगेटेड बेस, या हाइड्रोजन आयन निकल गया है। सेकेंड एक और कंडीशन हो सकती है कि यदि बेस जिसके पास OH आयन होते हैं, यदि उसको हाइड्रोजन आयन दे दिया जाए तो उसकी pH कम हो जाएगी, क्योंकि उसके पास OH तो पहले से ही है, OH नेगेटिव इसके पास पहले से ही है, और हाइड्रोजन और मिल गया तो वाटर का मॉलिक्यूल बन जाता है इसमें, तो उसकी pH कम हो जाती है तो वह हो जाएगी कॉन्जुगेटेड एसिड बन जाती है। यहाँ एसिड में H पॉजिटिव है इसके पास, इसको निकाल दिया तो H पॉजिटिव कम हो जाते हैं, H पॉजिटिव कम हो जाता वह बेसिक कंडीशन की ओर खिसक जाएगा तो वह कॉन्जुगेटेड बेस बन जाएगा। यहाँ पर बेस के साथ में H पॉजिटिव को जोड़ दिया जाए तो वह बन जाएगी कॉन्जुगेटेड एसिड। यहाँ इसमें डिफरेंस है, यह बेस है लेकिन स्ट्रॉन्ग बेस नहीं है, यहाँ एसिड है लेकिन स्ट्रॉन्ग एसिड नहीं है। इसकी pH 7 से कम है लेकिन 6, 5 बस ये इनमें से है, या इनमें से कोई होगी। यहाँ ये बेस है, इसकी pH 7 से ज़्यादा होगी लेकिन 14 के आसपास नहीं होगी, इसकी 8 या 9 इससे ज़्यादा इसकी pH नहीं होगी, क्योंकि OH आयन इसके अंदर कम है इसलिए। तो ये हो गया। अब आपको बफर की डेफिनेशन पता करनी है तो किसी भी एसिड और उसके सॉल्ट या कॉन्जुगेटेड बेस के मिक्सचर को ही अपन बफर कहते हैं। कोई भी एसिड उसका कॉन्जुगेटेड बेस दोनों को एक साथ मिला दिया जाएगा तो वह बन जाएगा बफर। इसके अलावा ये भी हो सकता है कि कोई भी बेस है, उस बेस के साथ में उसका कॉन्जुगेटेड एसिड मिला दो तो वह बन जाएगा बफर। तो सिंपल सी डेफिनेशन है इनके बेस पे, एसिड में से H पॉजिटिव निकाल दो तो बनेगा कॉन्जुगेटेड बेस, उस कॉन्जुगेटेड बेस और उस एसिड का जो मिक्सचर हो जाएगा वह बफर हो जाएगा। इसी के अलावा बेस है कोई आपके पास, उस बेस में H पॉजिटिव जोड़ दो तो बन जाएगा कॉन्जुगेटेड एसिड। तो कॉन्जुगेटेड एसिड और उस बेस का जो मिक्सचर में होगा वह बफर कहला सकता है। तो ये दोनों डेफिनेशन है बफर की। तो मिक्सचर ऑफ एसिड एंड कॉन्जुगेटेड बेस इज कॉल्ड बफर, मिक्सचर ऑफ बेस एंड कॉन्जुगेटेड एसिड इज कॉल्ड बफर। इसके अलावा बफर के काम क्या होता है कि बफर होता क्या चीज़ है? बफर आर रेजिस्ट अगेंस्ट pH चेंजेस। किसी भी सॉल्यूशन के अंदर हम बफर को डाल देते हैं ना, तो बफर ऐसे सॉल्यूशंस होते हैं जो उस सॉल्यूशन की pH को चेंज होने से रोकते हैं। खुद ही बफर H पॉजिटिव भी दे सकते हैं और OH नेगेटिव भी प्रोवाइड करवा देते हैं उस सॉल्यूशन को। तो उस सॉल्यूशन की pH को चेंज होने से रोकते हैं, तो उनको हम कहेंगे बफर। तो बफर कहाँ कहाँ होते हैं? जैसे ब्लड में दो एग्जाम्पल्स हैं, H2CO3 और NaHCO3। ये दो जो बफर हैं ये ब्लड में पाए जाते हैं। ब्लड की pH 7.4 होती है, यदि किसी वजह से चेंज होती हैं तो ये दोनों बफर क्या करते हैं? ब्लड की pH को मेंटेन रख लेते हैं, पॉजिटिव आयन भी दे देते हैं, नेगेटिव आयन भी दे देते हैं, जिसकी वजह से pH बिल्कुल फिक्स रहती है, pH चेंज नहीं होता है। ये तो कार्बोनिक एसिड H2CO3 कार्बोनिक एसिड है और NaHCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट है। ये दोनों ब्लड के बहुत ही अच्छे बफर्स हैं। यहाँ पर एग्जाम में क्वेश्चन आता है बफर से रिलेटेड, वो इसी से आता है कि ब्लड के अंदर कौन से बफर होते हैं, आपको ऑप्शन दिए होते हैं। एक बार एक क्वेश्चन आता कि ब्लड में से कौन सा बफर होता है, जिसमें से एक ऑप्शन ये था H2CO3 माइनस ये HCO3 माइनस यह जो बाइकार्बोनेट जो आयन है ये भी इसके अंदर होता है। देखो कार्बोनिक एसिड के अंदर H प्लस प्लस
HCO3 ये होता है, इसके अंदर में Na पॉजिटिव को निकाल दो तो HCO3 नेगेटिव। तो बाइकार्बोनेट आयन भी कह सकते हैं ब्लड का एक बफर का काम करता है। तो इसको याद रखना है कि ब्लड के अंदर ये दोनों कार्बोनिक एसिड और सोडियम बाइकार्बोनेट बफर होते हैं, जिनके अंदर बाइकार्बोनेट आयन जो होता है वो एक बफर का काम करता है। ये